हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हाँ जी बच्चा। लास्ट हमने जो क्लास लगाई थी उसमें हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे फूड के बारे में। अगर आपको बेटा कोई भी डाउट है फूड के चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा है तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज बेटा हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मटेरियल ऑफ डेली यूज। हमारे मतलब रेगुलर बेसिस पे हम कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, बेटा आज हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा चैप्टर का नाम है मटेरियल ऑफ डेली यूज, रोजाना वरतूदी सामग्री। सामग्री मतलब जो चीजें हम बेसिस मतलब डेली में हमारे रेगुलर बेसिस पे हम जिनको यूज करते हैं। हाँ जी बच्चा। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे आज एसिड के बारे में। एसिड मतलब तेजाब। तेजाब ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ तेजाब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है कि तेजाब आजकल बेटा देखो हम लोगों ने ना एक मूवी आई थी वो दीपिका पादुकोण की। उसमें आपने वो देखा था, उनकी स्टोरी थी ना कि एक रियल लाइफ स्टोरी थी जिनकी बॉडी पे उन्होंने तेजाब फेंका था। उन्होंने उस चीज को कैसे सरवाइव किया, हाउ शी फोर्ट, मतलब उसने अपनी लड़ाई कैसे। लक्ष्मी, लक्ष्मी यस, वो जो विक्टिम थे उनका नेम था लक्ष्मी। उन्होंने अब उनको विक्टिम ना कह के सर्वाइवर बोला जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे उस चीज से ओवरकम किया, कैसे उन्होंने फाइट की और कैसे वो आजकल अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। ठीक बेटा। तो हमें ये पता है कि जो एसिड होता है वो कितना हार्म करता है, पूरी बॉडी को बर्न कर देता है, हीट प्रोड्यूस करता है। पर अब सारे के सारे जो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो बेटा जो एसिड्स होते हैं हम सबको टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एसिड के बारे में हम कुछ लिख सकते हैं। लाइक देखो बेटा, एसिड एसिड सबसे पहले तेजाब। अगर मैं इनको टेस्ट कर सकती हूँ, कुछ कुछ एसिड्स को बेटा हम टेस्ट कर सकते हैं। जिन एसिड्स को हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद व्हाट हैपन, वेट बेटा। हाँ जी बेटा, हम बात कर रहे थे एसिड के बारे में। प्रॉपर्टीज हम बेटा पहले तभी डिस्कस करेंगे जब हमको इसके बारे में कुछ पता होगा। एसिड बेटा, जिन एसिड को आप लोग टेस्ट कर सकते हो, जिनको आप टेस्ट करके बता सकते हो वो कौन से एसिड, उनका टेस्ट कैसा होता है बेटा? सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। टेस्ट करने से जितने भी एसिड्स को आप लोग टेस्ट कर सकते हो बेटा, टेस्ट करने से वो किस मतलब कौन से टेस्ट का होता है? खट्टे होते हैं सबसे पहले। सेकेंडली बेटा मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ एसिड्स के बारे में। ए बी आर, दैट इज ए बी आर, याद रखना। ए बी आर क्या? ए बी आर। जितने भी एसिड होते हैं बेटा वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। आप बोलोगे मैम लिटमस क्या होता है? आपका क्वेश्चन आएगा बेटा फिर लिटमस क्या होता है। बेटा एक लिटमस पेपर आता है, लिटमस पेपर जो हमको लाइकन से मिलता है। ठीक, नेचुरल होता है, लाइकन से मिलता है। बेटा ये दो कलर्स में अवेलेबल होता है, एक होता है ब्लू कलर में, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ बेटा। एक होता है ब्लू कलर में, एक होता है बेटा वो रेड कलर में। दो फॉर्म्स में हमको एग्जिस्ट करते हैं बेटा। इनकी हेल्प से ना हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक, सबसे पहले तो जब आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर लोगे बेटा, जब भी आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर लोगे और उसको एसिड में डिप करोगे, जब आप बेटा उसको एसिड में डिप करोगे तो वो अपना ब्लू कलर छोड़ के रेड में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक बेटा, एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं टू रेड। जितने भी ब्लू कलर के लिटमस पेपर होंगे, जितने भी तरह के बेटा एसिड्स होंगे, जितने भी आप एसिड्स को लोगे, आप एसिड के अंदर आपने क्या करना है? वो लिटमस पेपर को डिप करना है। लिटमस पेपर को डिप करने से उसका जो ब्लू कलर है वो बेटा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप रेड कलर का लिटमस पेपर से इसका टेस्ट करोगे तो नो चेंज, रेड का रेड ही रहेगा। याद रखना, अगर आप ब्लू कलर का लिटमस लोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? ठीक, मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड लेके इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मतलब लाइक डिस्कस करते हैं एसिड के बारे में बेटा।
सबसे पहले बेटा हमने फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये रीड की थी कि सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट। दूसरी बात, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। आप ये लिख के आओगे ब्लू टू रेड तो गलत हो जाएगा। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं बेटा, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये तो बेटा हमने सबने 6th 7th 8th क्लासेस में हमने जब सबने रीड करा होता है। फिर हमने एक्स्ट्रा क्या सीखना है एसिड में, हमने एक्स्ट्रा क्या सीखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जितने भी एसिड्स होते हैं ना, जितने भी एसिड्स होते हैं उनके पास हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को कैसे लिखते हो, H पॉजिटिव। बेटा सब एसिड्स के पास हाइड्रोनियम प्रेजेंट होगा, सबके पास H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा, याद रखना। ये बेटा हमको प्लांट से भी मिलते हैं और हम इसको खुद भी बना सकते हैं। ये ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होते हैं और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म में हमको ये मिलते हैं। अगर आपको अब एसिड के बारे में बेटा पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे कि ये सोर इन टेस्ट होते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। बड़ा बड़ा याद रख लेना, ABR ABR। अगर मैं बात करूं कि जितने भी एसिड्स होते हैं बेटा उसमें हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होता है, ये ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो, अगर मैं एसिड्स की टाइप की बात करूं, एसिड की टाइप्स की बात करूं तो बेटा ये दो फॉर्म्स में मिलते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है बेटा वीक एसिड। अब बेटा इनके तो वैसे नेम से ही आप क्लियर कर सकते हो स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है और वीक कौन सा होता है। देखो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वो वाला एसिड होता है, आप ये बोलोगे मैम जो स्ट्रॉन्ग होता है, नो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। याद रखना, दैट कंप्लीटली आयोनाइज, जो बेटा कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। फिर मैम कंप्लीटली आयोनाइज्ड का क्या मतलब हुआ, और बेटा वीक होता है दैट गेट पार्शली आयोनाइज्ड, पार्शली आयोनाइज्ड। मैम ये जो आपने जो वर्ड्स लिखे हैं कंप्लीटली आयोनाइज्ड और पार्शली आयोनाइज्ड, इनका क्या मतलब होता है। हाँ जी बेटा हम इसी के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। देखो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होगा जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा। फिर कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ। अगर मैं बात करूं HCl, क्या ये एसिड है? सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है बेटा, क्या ये एसिड है? यस मैम ये एसिड है। क्यों एसिड है बेटा? जब मैं इसकी डिसोसिएशन करवाऊंगी, जब मैं बेटा इसकी डिसोसिएशन मतलब इसको तोड़ूंगी, डिसोसिएशन का मतलब बेटा मैं इसको जब तोड़ूंगी तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिलीज करेगा। जी मैम बिल्कुल करेगा। अगर बेटा ये H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो मैंने अभी इसकी प्रॉपर्टी लिखी थी एसिड की कि ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। यस मैम ये तो फिर एसिड हो गया। ठीक, अब कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब क्या हुआ बेटा? जिस आपने ना जब भी रिएक्शंस करनी होती है, केमिकल रिएक्शन करते हो जो बेटा पूरा का पूरा टूट जाए, कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब जो पूरा का पूरा बेटा टूट जाए। ठीक, ये क्या हो गया बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कौन सा एसिड हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं बेटा बात करूं CH3COOH, ये भी बेटा एसिटिक एसिड है, दिस इज एसिटिक एसिड। अब बेटा ये क्या करेगा? डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट होगा। ये किस एरो के साथ होगा? डबल एरो के साथ। अब ये क्या करेगा बेटा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसने भी H पॉजिटिव प्रोड्यूस किया। हाँ जी मैम इसने भी किया। तो बेटा ये कौन सा हो गया? एसिटिक एसिड हो गया। ये कौन सा एसिड हो गया बेटा? एसिडिक। बट मैम देखो बेटा इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें कंप्लीट एरो आ रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल है, पूरा का पूरा टूट गया। अगर HCl को आपने तोड़ा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया, अलग अलग टूट गया। अगर मैं बेटा एसिटिक एसिड को करूं तो यहाँ पे बेटा डबल एरो आ रही है, आधी एरो इधर की तरफ जा रही है, आधी एरो इधर। जब बेटा आप एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करोगे तो नो डाउट CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस में ये कन्वर्ट होगा।
पर जैसे ये टूटेगा ना वैसे ये दोबारा से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे टूटता है वैसे बन जाता है। तो ये क्या हो रहा है बेटा, पार्शली डिसोसिएट हो रहा है। ये क्या हो रहा है बेटा, पार्शली डिसोसिएट हो रहा है। अगर ये बेटा ये पार्शली डिसोसिएट हो रहा है तो हमने अभी पढ़ा था लास्ट स्लाइड में कि द एसिड दैट गेट पार्शली डिसोसिएट वो कौन सी एसिड की कैटेगरी में आता है, वीक एसिड में। वो कौन सी एसिड की कैटेगरी में आता है बेटा, वीक एसिड में। तो ये कौन सा एसिड हुआ, वीक एसिड। क्या आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंस पता चला? क्या आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंस पता चला? नेक्स्ट बेटा, अब बेटा हम ना कुछ एसिड्स को लिखते हैं और वो हमको कहां कहां से अवेलेबल होते हैं। अगर मैं कुछ एसिड्स की बात करूं, मैं कुछ एसिड्स लिखूंगी एक साइड पे और हम लिखेंगे कि वो हमको ऑब्टेन कहां कहां से होते हैं। सबसे पहले बेटा सिट्रिक एसिड, मैं कुछ नाम लिख रही हूं, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट वी हैव एसिटिक एसिड, नेक्स्ट वी हैव ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, लास्ट वन इज बेटा मैलिक एसिड। बेटा ये कुछ एसिड्स के नाम है, हमने इनको लिखना है, बताना है कि ये हमको मिलते कहां कहां से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा, ध्यान से इसको करना है, पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड पे एक आपको एक ना एक बेटा इसमें से एसिड आएगा और ये कहां से मिलता है याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिट्रिक एसिड, सबसे पहले बेटा हमारे पास है सिट्रिक एसिड, तो ये हमको कहां से मिलेगा, सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट से। सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, सिट्रस फ्रूट लेमन से मिलेगा, ऑरेंज से मिलेगा, याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अभी से इसको लर्न करना शुरू कर दो, पेपर तक अच्छे से याद हो जाएगी। अब मैं बात करूं बेटा एसिटिक एसिड, तो ये मेरे को मिलता है विनेगर में, सिरका, विनेगर सिरका, सिरका से अवेलेबल होता है। अगर मैं बात करूं बेटा ऑक्सैलिक एसिड, तो स्पिनच, पालक से मिलता है सबसे ज्यादा। और यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने लगी हूँ स्पिनच के बारे में, ऑक्सैलिक एसिड के ऊपर मैं थोड़ा सा स्टार लगा रही हूँ। दिस इज द रूट कॉज फॉर किडनी स्टोन। किडनी स्टोन होता है बेटा, आज सबको मोस्टली स्टोन की प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं ना मेरे पत्थरी है, मेरी किडनी च पत्थरी है बेटा, ऐसे बोलते हैं ना मेरे पत्थरी है, या गॉल ब्लैडर में पत्थरी है। तो पत्थरी बेसिकली किसकी वजह से होती है बेटा, स्पिनच की वजह से होती है, पालक की वजह से होती है, ऑक्सैलिक एसिड कॉज करता है। मैं इसके साइड पे डिफरेंट कलर के साथ लिख रही हूँ, कॉज फॉर किसके लिए बेटा, किडनी स्टोन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो बेटा सारी की सारी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी कुछ कुछ चीजें इसमें बेसिकली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आएंगे पेपर में। लैक्टिक एसिड, कर्ड मिल्क, कर्ड मिल्क। नेक्स्ट बेटा टार्टेरिक एसिड, टैमरिंड, इमली से मिलता है।
और अनराइप मैंगोज नेक्स्ट बेटा फॉर्मिक एसिड, रेड आंट स्टिंग, रेड आंट स्टिंग, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार कर लेना। ये वैसे इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि फॉर्मिक एसिड हमको रेड एंट स्टिंग से मिलता है, इसको कैसे ठीक कर सकते हो। इसके अलावा एक बेटा एक्सेप्शन भी है, इसकी एक एक्सेप्शन भी हम करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज आंवला, आंवला मतलब बहुत खट्टा हो गया, इससे मिलता है। ये सारे के सारे बेटा बहुत खट्टे होते हैं, खट्टे खट्टे टेस्ट में होते हैं। नेक्स्ट लास्ट वी हैव मैलिक एसिड, वो हमको मिलता है एप्पल, बनाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ऑक्सैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का थोड़ा सा माइंड में अच्छे से रखना। नेक्स्ट बेटा मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने लगी हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखो बेटा एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है आप उसको देख के, फिजिकल का मतलब होता है टच, आप उसको देख के उसके बारे में, जैसे कोई पर्सन है ना, हम उसको कह देते हैं यार ये तो देखने से ना ऐसा लगता है ये अकड़ू सा होएगा, ये ऐसा सा बिहेव करता होएगा, इसमें बहुत ईगो है, ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी चीजें हम बोल देते हैं। बेटा ऐसा वो सिर्फ फिजिकल हो गया। केमिकल का मतलब होता है केमिकल डालने से वो कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि बेटा ये सब्सटेंसेस हैं, जब हम इसके अंदर कुछ केमिकल डालेंगे तो ये क्या 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 रिप्रेजेंट करेगा, इसकी क्या यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ। देखो बेटा अगर आपके पास एक नॉर्मल वाटर है, आपने उसमें उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, अगर वो प्योर वाटर है तो नहीं होगी, हार्ड मतलब उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड होंगी, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये पेपर में ना क्वेश्चन पूछ मतलब आपसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में क्वेश्चन मतलब उसमें हमने डिस्कस ही करना था वैसे तो। चलो पहले टॉपिक आ गया, मतलब पहले एक पॉइंट आ गया, तो उसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ। देखो बेटा नॉर्मल वाटर होगा ना, उसके अंदर कुछ भी आयंस नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो ही होती है अगर उसके अंदर फ्री आयंस पड़े हो। क्या पड़े हो बेटा, फ्री आयंस पड़े होंगे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक, अभी जैसे देखो नॉर्मल वाटर था, उसमें कोई भी आयंस नहीं होंगे, नॉर्मल वाटर में कोई भी आयंस नहीं होंगे, तो वो गुड कंडक्टर नहीं होगा, वो बैड कंडक्टर होगा। लेकिन बेटा अगर आप उसके अंदर कुछ सॉल्ट, एसिड, बेस कुछ भी डाल दोगे, वो क्या करेगा, उसके अंदर आयंस आ जाएंगे। अभी हमने एक स्लाइड में किया था बेटा, देखो यस, ये स्लाइड देखो बेटा, इसमें मैंने करा था कि ये आयंस, मैंने बोला था हाइड्रोनियम आयंस। बेटा ये ना जब डिसोसिएट होते हैं आयंस में, पानी के अंदर आप डिसॉल्व करोगे तो ये टूट जाएंगे। डिसोसिएट का मतलब होता है बेटा टूट जाएंगे। अगर बेटा ये टूट जाएंगे है ना, तो इसके अंदर फ्री आयंस आ जाएंगे। अगर ये फ्री आयंस कैरी करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करेगा अपनी बॉडी में। पहला पॉइंट हमको समझ लगा कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी जी समझ आया, बिल्कुल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इसका सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी भी एसिड की सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में मैं एसिड की बात करूं, जब कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। चलो जी हम करते हैं, एक मैं लेती हूँ बेटा HCl, HCl ले लिया, एक मैंने ले लिया सोडियम, क्योंकि ये मेटल है ना, सोडियम इज अ मेटल, तो मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, NaCl तो बन गया, सॉल्ट बन गया। एक तो इसने बनाया हाइड्रोजन गैस प्लस साथ में लिख लो सॉल्ट। बेटा ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, इसको ध्यान नहीं रखना, हमने जिस पे फोकस करना था वो मैंने आपको लिख दिया, हाइड्रोजन गैस।
साथ में बेटा इसने क्या किया, हाइड्रोजन। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, फिर वो तो आपके फर्दर लर्न करने पे है कि 2-2। ठीक बेटा, इसने हाइड्रोजन गैस रिलीज की। आपको कैसे पता चलेगा कि मैम इसने हाइड्रोजन, मैंने तो रिएक्शन से किया है, हमको तो रिएक्शन से पता है कि हाइड्रोजन गैस। बट अगर आपने उसको बेटा प्रैक्टिकली करना हो कि उसमें से हाइड्रोजन गैस आ रही है, तो आपने ना, सबने छोटे होते ना वो एक चीज, मतलब खाने वाली चीज आती थी बेसिकली, उसमें क्या होता था जब हम उसको टंग के ऊपर रखते थे ना, तो वो पट 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 की साउंड आती थी उसको खाने से। वो कुछ हमको ऐसे लगता था स्टोन्स से हैं, वो छोटे छोटे होते थे, हम अपनी टंग पे रखते थे ना बेटा, तो वो अंदर से साउंड प्रोड्यूस करता था। तो वो कौन सी साउंड होती थी, दैट साउंड वाज ऑफ पॉपिंग साउंड। कौन सी साउंड थी बेटा, पॉपिंग साउंड। ठीक, तो जब भी बेटा हाइड्रोजन गैस कहीं से भी रिलीज होती है ना, कीप इन माइंड, जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना, तो वो पॉपिंग साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है। वो कौन से के साथ होती है बेटा, पॉपिंग साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है। तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। जब भी कोई एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। क्या आपको ये बात समझ आई? क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ आई? बेटा इसको नोट कर सकते हो, यू हैव 1 मिनट। आज आपका पहला दिन है, दही चीनी तो। थर्ड बेटा इसकी प्रॉपर्टी है, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, कार्बोनेट टू रिलीज, क्या रिलीज करते हैं, टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसकी प्रॉपर्टी है। हम इसकी रिएक्शन करेंगे, फिर हम इसको समझेंगे। हमने क्या लिया बेटा, एसिड ले लिया, फिर से HCl लिया, ले लिया जी HCl। कहते हैं इसकी रिएक्शन करवा दो किसी भी कार्बोनेट के साथ। मैंने करवा दिया सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ठीक करवा दिया। कहते कोई भी एसिड होगा कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। जब भी रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले बेटा ये रिलीज करेगा एक सॉल्ट। ये बेटा ये मेन था, इसके साथ सॉल्ट भी निकलेगा प्लस वाटर भी रिलीज होगा। याद रखना 3 चीजें रिलीज करेगा बेटा। हमने फोकस किस पे करना था, कार्बन डाइऑक्साइड पे। साथ में वाटर रिलीज करेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब आप लोग कैसे चेक कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई? तो आप लोग क्या करोगे बेटा, एक बर्निंग कैंडल ले जाओगे। अगर रिएक्शन करवा रहे हो तो आप बर्निंग कैंडल ले जाओगे। हमें पता है कि बर्निंग कैंडल मतलब अगर हमने कैंडल को बर्न करते हुए रखना है, तो हमने क्या करना होता है बेटा, उसको उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी होती है किसी भी चीज को जलते रहने के लिए। अगर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो बर्निंग कैंडल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी बेटा। तो वो किसकी प्रेजेंस शो करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और बेटा जब भी कोई भी गैस रिलीज होती है ना, तो अपवर्ड एरो के साथ लिखा जाता है। उसको किस एरो के साथ लिखा जाता है, अपवर्ड एरो के साथ। थर्ड रिएक्शन बेटा, मतलब फोर्थ प्रॉपर्टीज, एसिड रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेगी, मेटल ऑक्साइड। किसके साथ बेटा, मेटल ऑक्साइड के साथ जब भी रिएक्ट करेगी टू फॉर्म, क्या बनाएगी, वाटर, टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। जब भी बेटा कोई भी एसिड मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक तो वाटर रिलीज करेगा, साथ में सॉल्ट करेगा। देखो हमने एक एसिड लिया HCl, HCl किसके साथ रिएक्ट करवा दो, कॉपर ऑक्साइड के साथ। सबसे पहले उन्होंने बोला था सॉल्ट, हमने बना दिया Na2 सॉरी
कौन सा सॉल्ट बनेगा बेटा? CuCl2। कौन सा बनेगा? CuCl2 प्लस प्लस वाटर, प्लस क्या बनेगा? वाटर, वाटर रिलीज होगा। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा इसकी ये है, एसिड रिएक्ट विद बेस। जब भी बेटा कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। ये तो मैम अभी आपने बताया था, सॉल्ट एंड वाटर बन गया। फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ बेटा? इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थिंग है कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर तो बनाता है, और जो ये रिएक्शन होती है इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका ये पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर तो बनाएगा। इस रिएक्शन का नाम हो गया बेटा न्यूट्रलाइजेशन, और जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? रिएक्शन करते हैं, फिर हमको पता चलेगा। ठीक, हमने क्या किया बेटा? चलो जी, HCl लिया, एसिड था। बेस, बेस के बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे पर बाद में करेंगे बेसिस के बारे में। पहले हम एसिड के बारे में कर रहे हैं, वही उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने एक एसिड लिया, एक ले लिया बेटा बेस, इन दोनों की रिएक्शन करवा दी हमने रिएक्शन। ये क्या बन गया? एक तो सॉल्ट बन गया, साथ में क्या बन गया? वाटर। बेटा ये जो सॉल्ट बना और वाटर बना, इस रिएक्शन को बोलोगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा हमने ना एसिड के और भी पॉइंट्स करने हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि हमारी मतलब आप ऐसे ही जो एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप लोगों ने क्या करना है बेटा? हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। एंड्रॉइड, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप प्ले स्टोर में जाके एपेक्स एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास एप्पल की डिवाइस है तो आप लोग माई इंस्टीट्यूट को डाउनलोड करो, फिर आपको ये वाला कोड फिल करना है, दैट इज QQZAN। उसके बाद क्या होगा बच्चा? आप जब आपने इस चीज को डाउनलोड कर लिया तो आपके पास यहाँ पे सर्च की ऑप्शन आएगी। आप कोई भी कोर्स को सर्च कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो @apexbrinda। यहाँ पे आपको फ्री की PDFs मिलेंगी। उसके बाद बेटा अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, तो आप ये हमारे गिवन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।